ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करते हैं तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को कई नई रफ्तार मिली है प्रधानमंत्री के इस दौरे से, क्योंकि बहुत बड़े आउटकम्स हैं जिन पर नजर डालनी बहुत जरूरी है। रखते हैं तस्वीर आपके सामने, क्योंकि जो सहयोग, जो समझौते हो रहे हैं उनके अंतर्गत परमाणु सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के तौर पर उभर कर सामने आया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने न केवल परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG में भारत की सदस्यता का समर्थन किया है, बल्कि भारत को यूरेनियम निर्यात करने को लेकर जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको लेकर भी एक अंतिम रूप मिलता नजर आ रहा है। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में करार तो 2014 में हो गया था, लेकिन उसके बाद यूरेनियम सप्लाई ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा आयाम था जिसको हासिल करना जरूरी था, जो अब हासिल कर लिया गया है। रक्षा सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस बार के दौरे में ही रक्षा सुरक्षा सहयोग पे संयुक्त घोषणा पत्र सामने आया है, जो कई आयाम पर आगे बढ़ने के लिए दिशा रोड मैप भी देता है। यहां रक्षा उद्योग की बात करें, रक्षा अनुसंधान की बात करें, रक्षा व्यापार की बात करें, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा क्षेत्र में बात करें, तमाम वो स्तंभ हैं, वो पहलू हैं जिन पर काम करने को, आगे बढ़ने को लेकर दोनों देश प्रतिबद्धता जाहिर कर रहे हैं। समुद्री सहयोग एक और बड़ा पहलू है, क्योंकि समुद्री सुरक्षा सहयोग रोड मैप भी इसी बार लॉन्च किया गया है, और समुद्री सुरक्षा के लिए मैरीटाइम बॉर्डर कमांड जो ऑस्ट्रेलिया की है और भारत के तटरक्षक बल, उनके बीच में भी समझौता हुआ है। तो समुद्री सुरक्षा को लेकर भी दोनों देश आगे बढ़ने को लेकर प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं। लेकिन संबंधों और सहयोग के इस नए दौर में व्यापार और अर्थव्यवस्था जाहिर है बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता CECA को लेकर भी प्रतिबद्धता दोनों देशों की ओर से है कि इसको शीघ्र अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। इसके अलावा मेक इन इंडिया जो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, और फ्यूचर मेड इन ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी सहयोग, यह बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि फ्यूचर मेड इन इंडिया भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी इनिशिएटिव है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, जिसको लेकर तमाम निर्णय लिए जा रहे हैं। और इसके तहत अंतिम लक्ष्य यही है कि हमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसे अचीव करना है। क्रिटिकल मिनरल्स व्यापार और अर्थव्यवस्था के तहत ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब क्रिटिकल मिनरल्स की हम बात करते हैं, महत्वपूर्ण खनिज की बात करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ न केवल इनकी आपूर्ति को लेकर, बल्कि इस क्षेत्र में निवेश को लेकर, प्रोसेसिंग को लेकर, इनकी कैसे वैल्यू एडिशन किए जाए, इन तमाम पहलुओं पर भी अब सहयोग बढ़ाने को तत्पर नजर आ रहा है, और इसको लेकर दोनों देशों ने ये सहमति दिखाई है। इसके अलावा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को भी मजबूत बनाने, क्योंकि सभी चाहते हैं कि ये सप्लाई चेन्स सुरक्षित होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, उसको लेकर भी दोनों देश एक मत हैं। इसके अलावा ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बात करें तो ऊर्जा सुरक्षा पर भी एक संयुक्त वक्तव्य सामने आया है, जो ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में जो मिलकर काम करने की दिशा है उसको आगे बढ़ाता है। पैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह है पार्टनरशिप ऑन साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन्स। इस पैक्ट्स के तहत दोनों देश कई पहलुओं पर साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया कनाडा भारत प्रौद्योगिकी एवं नवाचार साझेदारी को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। ये तमाम वो बिंदु हैं जो ये दिखाते हैं कि किस प्रकार से दोनों देश मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, किन किन मोर्चों पर साथ बढ़ना चाहते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोड मैप जो आज मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम से ही लॉन्च किया गया, ये एक नया कह सकते हैं खेल डिप्लोमेसी के रूप में सामने आया है। इस सहयोग रोड मैप के तहत कई इंपॉर्टेंट बिंदु हैं इसमें जिनको पर गौर करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात क्रिकेट डिप्लोमेसी की ही करेंगे, क्योंकि भारत में ऑस्ट्रेलिया की जो बिग बैश लीग BBL, यानी हमारे यहां का जिस तरीके का IPL है वैसे ही वहां पर BBL होता है, तो पहली बार ऑस्ट्रेलिया की T20 क्रिकेट लीग का जो उद्घाटन मैच है इस साल का, वो भारत से शुरुआत होगी। तो चेन्नई में ही दिसंबर में BBL का पहला मैच भारत में ही खेला जाएगा, और यह पहली बार होगा कि कोई विदेशी लीग का मैच भारत में आयोजित किया जा रहा है। खेल डिप्लोमेसी के तहत क्रिकेट डिप्लोमेसी एक नया आयाम दोनों देशों के बीच में नजर आता है। आगे बढ़े तो खेल डिप्लोमेसी के ही तहत जो खेल डिप्लोमेसी जो दोनों के बीच में रोड मैप दिया गया है, इसके तहत जो प्रमुख स्तंभ है उन पर जरूर गौर करिए, क्योंकि यह दिखाता है कि कितना विस्तृत खेल सहयोग दोनों देशों के बीच में होने वाला है। क्योंकि 2023 में हमने खेल सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अब हम खेल सहयोग को नया रोड मैप के तौर पर सामने ला रहे हैं। क्षमता निर्माण, उच्च प्रदर्शन खेल केंद्रों को स्थापित किया जाना,
पैरा खेल से जुड़े विभिन्न आयाम, कोच प्रशिक्षण यानी ट्रेन द ट्रेनर, इस दृष्टिकोण को लेकर आगे बढ़ना, खेल विज्ञान जिसके तहत न केवल मनोविज्ञान की बात होगी बल्कि इंजरीज की बात होगी या तमाम जो अन्य वैज्ञानिक पहलू खेल से जुड़े हैं उन सब की बात यहां होगी। योग जिसको लेकर पूरा विश्व आज इसको लेकर अपना रहा है, इसको लेकर भी कैसे दोनों देश सहयोग कर सकते हैं, इस पर भी खेल रोड मैप के तहत बात की जा रही है। सहयोगात्मक खेल विज्ञान बहुत जरूरी है। हमारी एक्सपर्टीज ऑस्ट्रेलिया के एक्सपर्टीज हम आदान प्रदान कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी अनुसंधान, क्योंकि खेलों को लेकर खेल उपकरण होते हैं या खेलों की टेक्नोलॉजी होती है, उन सब को लेकर भी दोनों अनुसंधान करने को लेकर भी साथ चलेंगे। डोपिंग विरोधी जितने प्रयास है उसमें भारत की डोपिंग विरोधी ऑर्गेनाइजेशंस, ऑस्ट्रेलिया की और वर्ल्ड डोपिंग ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब मिलकर इसके तहत काम कर सकते हैं। तो जब खेल सहयोग का रोड मैप कहते हैं तो इसके विस्तृत आयाम आप देख सकते हैं कितने विस्तृत हैं। बड़े आयोजनों की मेजबानी को लेकर भी एक दूसरे को सहयोग, क्योंकि हम जानते हैं 2030 में हम कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कर रहे हैं, तो 2032 के में ब्रिस्बेन ओलंपिक्स ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हैं। उसके तहत बड़े खेल आयोजनों को लेकर दोनों एक दूसरे के साथ खड़े नजर आएंगे। पारस्परिक हित के जो खेल हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ कबड्डी खो खो है तो इसे ऑस्ट्रेलिया में खेला जाए, ऑस्ट्रेलिया की फुटबॉल बास्केटबॉल हमारे यहाँ खेली जाए। इन खेलों को लेकर भी कैसे आपस में आदान प्रदान हो सकता है, यह भी महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा। और खेलों में महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं का नेतृत्व, महिलाओं की ट्रेनिंग, महिलाओं की मुश्किलों को आसान करने के तरीके, उन सब पर भी इस रोड मैप में जगह इसको दी गई है। और एक और बड़ी बात कि इन सब के अलावा खेल उद्योग को लेकर भी दोनों देश हाथ मिला रहे हैं, जिसमें खेल उपकरणों का निर्माण आता है, मीडिया और प्रसारण खेल आयोजनों का आता है, इवेंट मैनेजमेंट खेलों की, खेल स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाना और खेल का जो सामान यहां बनता है उसका निर्यात कैसे हम और आगे बढ़ा सकते हैं इत्यादि। ये तमाम बिंदु हैं जो खेल उद्योग शिखर सम्मेलन जो इसी साल दिसंबर में भारत में ही आयोजित किया जाएगा, जिसका होस्ट होगा ऑस्ट्रेलिया लेकिन उसका आयोजन होगा भारत में। तो यह शिखर सम्मेलन खेल उद्योग के विभिन्न आयामों को गति देगा। तो ये तमाम बिंदु आपके सामने हमने रखे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऑस्ट्रेलिया दौरे में भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए विन विन सिचुएशन किस प्रकार रही और क्या कुछ हासिल करने के साथ साथ किस तरीके से आगे बढ़ने को लेकर तत्पर नजर आ रहे हैं दोनों देश।